Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students. I hope by the grace of Allah all of you are doing great and are in good health. Welcome to lecture number 4 of our chapter 25, and today we'll be discussing the topic of succession. So first of all, let's define what succession is. In general meaning, we say succession is a process which occurs in the form of different stages, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई काम जो है वो डिफरेंट स्टेप्स या डिफरेंट स्टेजेस में हमें होता हुआ नज़र आता है, फ्रॉम लोएस्ट फॉर्म टू हाईएस्ट फॉर्म और लोएस्ट स्टेज टू हाईएस्ट स्टेज. In ecological term, we say succession is a sequence of changes in the community structure of an ecosystem which occur over a long period of time. So what this means is एक ecosystem जिसके अंदर different communities मिलकर उसको बनाती हैं, वो कम्युनिटीज़ जो हैं उनके अंदर होने वाले मुख्तलिफ चेंजेस, मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स जो वो इख्तियार करती हैं कम्युनिटीज़, और एट द एंड वो इकोसिस्टम को एक सर्टन फॉर्म देती हैं या सर्टन टाइप देती हैं. उन डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को हम सक्सेशन का नाम देते हैं. टू सिंप्लीफाई इट, वी कैन से दैट सक्सेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम फ्रॉम सिंपल लाइफ फॉर्म्स और फ्रॉम बिगिनिंग लाइफ फॉर्म्स और इनिशियल लाइफ फॉर्म्स. बिल्कुल शुरू में जो लाइफ फॉर्म्स वहाँ पे स्टार्ट होती हैं और फिर वो किस तरह से एडवांस्ड फॉर्म इख्तियार करती हैं. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन. सिंस कम्युनिटीज़ आर प्लेइंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन, यानी कि कम्युनिटीज़ ही ने एक्चुअली सारा काम करना है सक्सेशन का, we can also call the process of succession as community relay. Relay is any process in which the information from one part is transferred to the next one, and then that information is processed and is modified and advanced, and then it is passed on to the next one. तो इससे क्या होगा कि जो हर न्यू आने वाली इंफॉर्मेशन या न्यू आने वाली जो जनरेशन या लाइफ फॉर्म होगी वो पहले से ज़्यादा एडवांस्ड होगी. तो कम्युनिटी रिले का क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट कम्युनिटी जो हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से इवॉल्व होती जाएंगी अंटिल एट द एंड हमारे पास एक फाइनल या एंड रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा. अब ये कम्युनिटी रिले क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों होता है किसी इकोसिस्टम के अंदर? इट अकर्स टू फेवर कंपेटिटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी डिफरेंट जो स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है उनमें से सर्टन स्पीशीज़ को फेवर करने के लिए, एंड ऑल्सो टू अलाउ डिफरेंट स्पीशीज़ टू रिप्लेस देयर प्रीडेसर्स, यानी कि जो स्पीशीज़ की न्यू जनरेशन्स हैं वो अपने एंसेस्टर्स यानी प्रीडेसर्स को रिप्लेस करती हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सक्सेशन. अब इसका एंड रिज़ल्ट हमने कहा था एक सर्टन होगा सक्सेशन के प्रोसेस का. वो एंड रिज़ल्ट होता है अ सेल्फ सस्टेनिंग क्लाइमैक्स कम्युनिटी. सेल्फ सस्टेनिंग क्लाइमैक्स कम्युनिटी का मतलब है कि ये वो लाइफ फॉर्म होगी, कम्युनिटीज़ की फॉर्म होगी जो मोस्ट एडवांस्ड होगी और सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ सफिशेंट होगी. इट विल हैव द मोस्ट चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन एन इकोसिस्टम. उनके पास जो कैरेक्टर्स होंगे वो उनको सबसे ज़्यादा फेवर करेंगे उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, और जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाएंगी. ऐसी कम्युनिटी को हम नाम देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी. सो वी कैन से दैट द सक्सेशन प्रोसेस इज़ एक्चुअली द transformation of the beginning or initial life form into a climax community. These initial life forms or initial communities are also known as pioneer communities. पायनियर कम्युनिटीज़ को हम इन्वेडर्स भी कहते हैं, जिसका मतलब है ये वो लाइफ फॉर्म्स हैं जो हम किसी जो बैरन लैंड था जहाँ पे कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट नहीं थी, ये वहाँ पर सबसे पहले एग्जिस्ट करते हैं या सबसे पहले ये वहाँ पर फॉर्म होती हैं, जिसके अंदर मेनली हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं डिफरेंट लाइकन्स की, जैसे इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है. एंड अल्टीमेटली इन पायनियर कम्युनिटीज़ ने टर्न होके एंड रिज़ल्ट हमें क्या देना है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी का,
जैसे कि एक फॉरेस्ट हो सकता है जिसमें जो ट्रीज़ हैं डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सक्सेशन इज़ एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ pioneer communities into climax communities through different stages। इन स्टेजेस को हम सीरियल स्टेजेस भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सीरियल कम्युनिटीज़ यानी इंटरमीडिएट स्टेप्स। सीरियल मतलब इंटरमीडिएट स्टेप्स जिनसे गुजरने के बाद ये पायनियर कम्युनिटीज़ एट द एंड हमें क्लाइमैक्स कम्युनिटी की फॉर्म में नज़र आ जाती हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सक्सेशन, यानी कि सक्सेशन की कितनी टाइप्स या कौन सी फॉर्म्स हमें नेचर में नज़र आती हैं। देयर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ सक्सेशन विच अकर इन नेचर। दीज आर प्राइमरी सक्सेशन एंड वी हैव सेकेंडरी सक्सेशन। हम अगर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लें तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी सक्सेशन इज़ द beginning of life in barren area, in non lived area या barren area। on the other hand यहाँ पर क्या है, beginning of life या हम ये कह सकते हैं restart of life forms, restarting of लाइफ फॉर्म्स। ऑन द अदर हैंड दोबारा से नेक्स्ट जो हम देखते हैं दोनों में मेन डिफरेंस दैट इज़ प्राइमरी जो सक्सेशन है ये एक नेचुरल काम है, जैसे मैंने अभी कहा, यानी कि इस केस में कोई इन्वायरमेंटल हैज़र्ड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि जो सेकेंडरी सक्सेशन है दैट इज़ अ फोर्स्ड प्रोसेस, यानी कि इस केस में कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर होता है जो इस काम को स्टार्ट करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है दोनों में दैट इज़ प्राइमरी सक्सेशन इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और लॉन्ग प्रोसेस इस में हम ये कह रहे हैं इट टेक्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी सक्सेशन इज़ relatively short का मतलब है it still takes many decades or centuries to complete the secondary succession। लेकिन क्योंकि इस केस में वहाँ पर जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं पहले, और फिर उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे सॉइल जो होती है एटलीस्ट वो एग्जिस्ट करती है, वो रह जाती है, बच जाती है, और वहाँ से न्यू लाइफ फॉर्म बनना शुरू हो जाती है। इसलिए इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि इस केस में बैरन एरिया से यानी रॉक्स ने पहले सॉइल में चेंज होना है, सॉइल ने बनना है, सॉइल ने डिफरेंट फॉर्म्स इख्तियार करनी है, और फिर उसमें लाइफ फॉर्म्स बननी शुरू होंगी। इस वजह से प्राइमरी सक्सेशन का जो प्रोसेस है दैट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग, वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी सक्सेशन। ऑल्सो इन केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन हमें ये दो मज़ीद फॉर्म्स में नज़र आ सकती है प्राइमरी सक्सेशन। एक जो फॉर्म है हम उसको कहते हैं इट्स अ ज़ीरो सीयर फॉर्म, एंड द सेकेंड वन इज़ हाइड्रोसीयर। नेम से एक्सप्लेन हो रहा है, ज़ीरो सीयर ऐसी सक्सेशन होती है जो कि बैरन लैंड के ऊपर होती है या ड्राई लैंड के ऊपर होती है, और हाइड्रोसीयर वो सक्सेशन होती है जो वाटर के अंदर होती है। ज़ीरो सीयर से जो ऑर्गेनिज़म्स बनते हैं, जो प्लांट्स बनते हैं, हम उनको ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, और ज़ीरोफाइट्स को हम डिटेल में देख चुके हैं, और हाइड्रोसीयर से हमारे पास हाइड्रोफाइट्स आते हैं। इनकी एग्जांपल्स और इनकी डिटेल हम पहले देख चुके हैं। अब हमें ये भी पता चल गया कि ये ज़ीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स बनते किस तरह से हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइमरी सक्सेशन, और वो डिफरेंट किन स्टेजेस से गुजरकर हमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी देती है। हमारे पास एक लैंड एरिया है जहाँ पर जस्ट बेयर रॉक्स प्रेजेंट हैं। इस टाइम पर यहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म क्रिएट होती है या स्टार्ट होती है दैट इज़ ऑफ लाइकेंस।
लाइकन्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उन टाइप्स में से सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ क्रुस्टोज लाइकन्स, वो यहाँ पर बनना शुरू होते हैं। ये क्रुस्टोज लाइकन्स वो होते हैं जो कि क्रस्ट की फॉर्म में इन रॉक्स के ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं। इनके पास ये कैरेक्टर होता है कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव कर सकते हैं और सर्वाइवल उनके लिए इजी होता है। इनको बहुत कम मॉइस्चर चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, इस वजह से ये रॉक्स के ऊपर सर्वाइव कर पाते हैं। क्रुस्टोज लाइकन्स का जब नंबर इन रॉक्स के ऊपर इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर अब जो सॉइल जो रॉक है उसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और अक्रेंस ऑफ फॉलिएज लाइकन्स। ये भी लाइकन्स की फॉर्म है लेकिन ये फॉलिएज की फॉर्म में होते हैं, जिसका क्या मतलब है कि ये लीफ लाइक लाइकन्स होते हैं। अब यहाँ पर क्रुस्टोज लाइकन को ये रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। रिप्लेस इस तरह से करते हैं कि जब फोलिएज लाइकन्स जो कि लीव्स की तरह ऐसे लगता है कि बंडल ऑफ लीव्स रॉक्स के साथ अटैच हैं, जब इनका नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू होता है तो ये ओवर शेडो कर देते हैं क्रुस्टोस को, यानी कि क्रुस्टोस के ऊपर शेडो बन जाता है फोलिएज का, जिसकी वजह से क्रुस्टोस का नंबर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है यहाँ पर। या जो क्रुस्टोस हैं वो डेड मैटर की फॉर्म इख्तियार करना शुरू कर देते हैं, विच इन टर्न फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ फोलिएज। फोलिएज लाइकन्स जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक इस तरह का है कि वो इन रॉक्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी कि इनका अब ये जो फोलिएज लाइकन्स हैं ये इन रॉक्स के अंदर तक पेनिट्रेट करेंगे, जिसकी वजह से एक तो ये रॉक्स सॉफ्टन हो जाएंगी, दूसरा ये पोरस भी हो जाएंगी और इनके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो जाएगा। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है परमीलिया की, जो कि एक फोलिएज लाइकन है। इट इज़ सीन फॉर्मिंग ऑन द रॉक्स। अब इन फोलिएज के बाद जो नेक्स्ट लाइफ फॉर्म यहाँ पर आनी है वो आनी है स्मॉल प्लांट्स की, जिनको हम मॉसेस भी कहते हैं। मॉसेस जो हैं और इस स्टेज को हम मॉस स्टेज भी कहते हैं, दीज आर एक्चुअली रिप्लेसिंग द फोलिएज लाइकन्स। दीज आर वेरी स्मॉल एनुअल प्लांट्स जिनके स्मॉल रूट सिस्टम होता है और ये बहुत इनके अंदर कुछ स्टेम्स प्रॉपर हमें नज़र नहीं आते, बल्कि जस्ट लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं इन मॉसेस के। ये भी हमें इन रॉक्स के ऊपर ग्रो होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अब इनकी ग्रोथ की वजह से क्योंकि इनके पास सर्टन स्पेसिफिक प्रॉपर रूट सिस्टम होगा, तो ये अब इन रॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगे, जिसकी वजह से ये रॉक्स बहुत ज़्यादा पोरस होके अब सॉइल की फॉर्म इख्तियार करना शुरू कर देंगी। तो जो मॉसिस का रूट सिस्टम है वो अब ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट कर पाएगा, और ऑल्सो एक और प्रोसेस होगा कि यहाँ पर क्रुस्टोज लाइकन्स और फोलिएज लाइकन्स का जो डेड मैटर है वो सारा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा इन रॉक्स के अंदर, जो फेवर करेगा प्लांट्स की ग्रोथ को। इसके बाद मॉसिस के बाद जो थर्ड लाइफ फॉर्म यहाँ पर आती है दैट इज़ ऑफ हर्ब्स, स्मॉल ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो स्टेम होता है वो हर्बेशियस होता है, जिसमें डिफरेंट ग्रासेस आ जाते हैं हमारे पास। इनकी ग्रोथ को भी फेवर करती है ये चीज़, एक तो ये कि सॉइल अब बननी शुरू हो चुकी हुई है, और दूसरा ये कि जब इनकी ग्रोथ की वजह से मॉसिस और फोलिएज और क्रुस्टोज का जो डेड मैटर है वो वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होता है इस सॉइल के अंदर, तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा फेवर हो जाती है, जिस डेड मैटर को हम ह्यूमस का नाम भी देते हैं, विच एक्ट्स एज अ फर्टिलाइज़र। हर्ब्स के बनने के बाद यहाँ पर आएंगी नेक्स्ट जो लाइफ फॉर्म है प्लांट्स की, दैट इज़ श्रब फॉर्म। श्रब्स हैं जिनका जो स्टेम होता है वो वुडी नहीं होता, लेकिन हर्बेशियस भी नहीं होता, उसमें सर्टन स्ट्रेंथ होती है थोड़ी बहुत। ये जो स्ट्रेंथेंड अब श्रब्स हैं अब ये लैंड के ऊपर खड़े हो पाएंगे, इनका रूट सिस्टम थोड़ा ज़्यादा डीप होगा। अब यहाँ पर सॉइल भी बहुत ज़्यादा बन गई है, इनका सॉइल सिस्टम इनका रूट सिस्टम भी अच्छा है, तो इनको एंकरेज भी मिल जाती है और ये सर्टन हाइट भी रीच कर सकते हैं, यानी लैंड के ऊपर ये खड़े हो सकते हैं पौधे। इनके खड़े होने की वजह से ये शेड कॉज कर देते हैं हर्ब्स के ऊपर भी और बाकी सारी लाइफ फॉर्म्स के ऊपर भी, जिससे मज़ीद इनका जो डेड मैटर है वो भी इकट्ठा होगा और अल्टीमेटली इनका नंबर भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस लैंड में हमें श्रब्स का ज़्यादा नंबर नज़र आएगा। इन श्रब्स को के अंदर इंटॉलरेंस होती है शेड की, यानी कि ये शेड के बगैर शेड के अंदर नहीं सर्वाइव कर सकते। इस वजह से जब नेक्स्ट लाइफ फॉर्म यहाँ पर इवन मोर एडवांस लाइफ फॉर्म ऑफ
ट्रीज़ नज़र आती है हमें, तो ये और भी ज़्यादा हाइट तक हमें जाते हुए नज़र आते हैं। इनका रूट सिस्टम और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव और बड़ा होता है, जिसकी वजह से मज़ीद ये जो सॉइल है ये इनको एंकरेज भी मिलती है और इनकी हाइट भी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से ये ओवर शेडो करते हैं इन श्रब्स को, और इनका श्रब्स का अल्टीमेटली नंबर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और एट द एंड हमारे पास जो ये पूरी सॉइल थी उसमें हमें मैक्सिमम नंबर नज़र आएगा ट्रीज़ का। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बेयर रॉक से स्टार्ट होते हुए हमारे पास एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑफ ट्रीज़ या एक फॉरेस्ट बन चुका हुआ है, एंड दिस प्रोसेस टेक्स hundreds of thousands of years to complete. Right here you can see the process of secondary succession occurring. एक ऐसा एरिया जहाँ पे ऑलरेडी एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन चुकी थी, जैसे अभी हमने प्रोसेस देखा, अगर उसके अंदर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस फॉर एग्जांपल फायर की वजह से वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये कम्युनिटी तो ख़त्म होगी, लेकिन यहाँ पर सॉइल जो है वो प्रेजेंट रहेगी, बायोटा ख़त्म हो जाएगा बट सॉइल विल रिमेन। अब ये सॉइल से ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहले स्मॉल प्लांट्स और फिर श्रब्स और अल्टीमेटली ट्रीज़ बनना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास वंस अगेन क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी। स्टिल इट टेक्स मैनी डेकेड्स और इवन centuries to complete this process. So this was secondary succession. I have listed some important questions from this topic as well right here. I hope आप इनको अच्छे से learn करेंगे, and inshallah I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.